दिनांक 27 नवंबर को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी के आदेश अनुसार प्रदेश संगठन मंत्री राघवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में सिल्लन साहू के नेतृत्व में हमने वार्ड क्रमांक 30 की जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें गंभीर रूप से एक समस्या सामने आई। वृद्ध महिला जो कि 80 साल की है, अयोधी रायकवार, पुत्र का नाम पप्पू रायकवार, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। अगर घर है तो घर के नाम पर एक झोपड़ी डाली हुई है। अम्मा के घर के पास शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया था, जो अधूरा डला है। उसमें 2 बार गिर पड़ी हैं, लेकिन फिर भी आज तक उनकी इस समस्या पर संबंधित अधिकारियों के द्वारा आज तक कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते ग्रामीण जन परेशान है। पहले आप कहाँ कितने दिनों से इस झोपड़पट्टी में रह रही हैं अम्मा? जिंदगी हो गई, पूरी जिंदगी हो गई आपकी। तो आपने फिर फार्म नहीं डाला था आवास का? 4 साल हो गई। 4 साल। अब ये सोचिए कि 4 साल पहले अम्मा ने आवास का फार्म डाला था। माननीय प्रधानमंत्री के योजना के अंतर्गत इन्होंने आवास का फार्म डाला था 4 साल से, और सोचो अभी तक ये स्थिति है उनकी। काऊ की आई, काऊ की नहीं आई, मीरा की नहीं आई, हमारी नहीं आई, 5 जनों की कट गई। अच्छा, आपकी कट गई? मतलब क्यों कट गई अम्मा आपकी? 5 जनों की फार्म भर लाते रात। अच्छा, रख दिया फार्म? राजू राजेंद्र हर बार वो। अच्छा। हाँ, तो क्या कुछ कह रहे थे वो आपसे? फिर मीरा गई तब आने करवाए। क्यों ऐसा क्यों? क्या कारण था फार्म रखने का? राजेंद्र अहरवार कौन है? 30 वार्ड का बीएलओ है। अच्छा, प्रभारी है क्या? प्रभारी है। अच्छा, प्रभारी है। तो अच्छा, राजेंद्र अहरवाल ने आपके फार्म रख के आप सोचो कि अम्मा आपकी उम्र कितनी होगी? 80-85 80-85 काम करती हो? वही तब रमन जी मजदूरी चौका ये सोचो, बेचारी वृद्ध है ये। अच्छा, बेचारी आपसे बुजुर्ग कुछ महिला राशन है। पानी मांगा गया क्या? राशि मांगी किसी ने? नहीं। पैसा अम्मा एक बात मैं आपसे, ये आप इतनी छोटी सी झोपड़पट्टी में रह रही हैं इतने सालों से, ये बड़ी ही मतलब दुख और दुर्भाग्य की बात है कि बेचारी अम्मा की झोपड़पट्टी से अगर ये मकान बन जाता और इसे सरकार का एक लाभ मिल जाता, तो वार्ड प्रभारी हो या मेंबर हो या बीएलओ हो, इनका क्या जाता? अगर एक गरीब का घर बस जाता तो आज माननीय मुझे बड़ा मैं सोचती हूँ तो बड़ा मुझे दुख होता है कि हमारी भारत की जनता और भारत के कुछ एक ऐसे कर्मचारी हैं जो कि मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के इतने वो हैं कि ये गरीब जनता को भूल जाते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि गरीब जनता से सरकार है और गरीब जनता से हम हैं, आप हैं और सब हैं, और उसी गरीब जनता का पेट काट के अपना पेट भरते हैं। और आज इनकी स्थिति आपके सामने ये देखो, बेचारी 80-85 साल की महिला है। और एक आप ये सोचिए, ये देखो बनाओ यहाँ पर वीडियो, ये सारी किस तरीके से मतलब किस तरीके से ये रह रही हैं, किस तरीके से ये अम्मा रह रही है, देखो बनाओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं अम्मा, ताला वाला खोलने की जरूरत नहीं है, हमें खुद दिख रहा है कि किस तरीके से आप रह रही हो। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है वो कोई बड़े आदमियों के लिए नहीं चलाई है ना? आप जैसे ही लिए चलाई है, जिसके पास में एक झोपड़पट्टी है, कम से कम एक मकान बन जाए रहने के लिए। प्रधानमंत्री की जो योजना है आवास योजना, वो खास करके गरीब को ही है, जो पात्र है। पात्र का मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ के क्लियर होने चाहिए और आप गरीबी स्थिति में डॉक्यूमेंट्स तो सबके बने हैं, है ना? तो वो प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई है वो आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? क्या कारण था? पर अब से पहुंचेगी आप तक, एक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा जो प्रधानमंत्री की योजना है। किस वार्ड से हो? 30 वार्ड से हो? 30 वार्ड है। अच्छा, क्या काम करती हो आप? कुछ नहीं, बस घर पे रहती। घर पर रहते हो? अच्छा, ये बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी बस बच्चा आएंगे। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है। 2 बच्चे। इतनी परेशानी है। आवास का फार्म आपने डाला था? भरा था 3 लड़का हमारे, 2 बंदे और मतलब जय में मोड़ी और जय में आप चिंता मत करो, माननीय प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबका आपको मैं लाभ दिलाऊंगी, जहाँ तक होगा वहाँ तक। नौकरी तो है नहीं है दीदी, हमारे वो कमरा लगे दिख रहा। ये दीदी है, ये आपकी सारी समस्या सुनेंगी और आपका पूरा सहयोग करेंगे, तब ना ठीक है, सारी समस्याओं का निराकरण करा देंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि छुप के हम आंगन में रह रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमको दिख रहा है। लेकिन अच्छा, दादी का भी ले लेना दीपक, दादी का इस साइड से मतलब किस में बैठी है बेचारी।
वो दी कुछ एक आध दो कागज लगे थे ना काहे के लिए वो दी कुछ शादी का दो वोटर कार्ड वाली लगे थे। बस का फार्म डला था, ये नहीं डला था। डाला था आया ही नहीं है। आपने मतलब चेक किया फार्म क्यों नहीं आया? नगर पालिका गया था दरगाह में, तो क्या क्यों नहीं आया है? आप इसके पात्र नहीं थी क्या? डॉक्यूमेंट्स में कमी थी? सब नहीं पूरे कागज डाले तो फिर किस कारण बस नहीं आया? जाने क्यों नहीं आया। जाने क्यों नहीं आया? चलो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो सबके आए हैं। अच्छा, आपने ऑनलाइन करवा दिया फार्म? नहीं नहीं, हम तो वहाँ फिल्टर पे गए थे जमा करने। अच्छा, जो लोग सब गए थे वहीं गए थे हम लोग। अच्छा तो मतलब चेक भी करवाया, वहाँ से नहीं निकला क्यों? दोबारा कुछ नहीं मेंबर के पास भी गए, डिग्गी है ना अपना, और इसके पास भी गए जी, बोला आ जाएगा करके रह गया बस। चलो ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री का जो आवास योजना चल रही है वो पात्र है जो व्यक्ति, उसको मिलना ही मिलना है ना? और आपने चेक करवा लिया, क्यों नहीं दिया उन्हें, क्या कारण बस है? अब हम साथ में चलेंगे आपके, है ना? और आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे देना, हम करवाएंगे वो। और प्रधानमंत्री की कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? ये चंबल संभाग अध्यक्ष है माननीय प्रधानमंत्री की। कुछ नहीं मिला जी, गेहूँ में मिला ये लॉकडाउन का बस अभी। बस गेहूँ। अच्छा, सिलेंडर वगैरह? नहीं शौचालय का लाभ? नहीं, जो भी नहीं, कुछ लाभ नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख का इलाज फ्री होता है, सब वो भी नहीं। तो सभी के आयुष्मान कार्ड बनने जैसे हम बनवा रहे थे सब। यहाँ कोई आता ही नहीं है। यहाँ पर रह रही हो, जिंदगी हो गई बेटा, है ना? जिंदगी निकल गई आपकी। आपकी ऐसे आप सरकार से कोई लाभ नहीं मिला? कच्छु नहीं मिला बेटा हमें लाभ, एक पैसा भी नहीं ना, खाना खाना आटा मंगा कुछ नहीं मिला। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारा है यही लड़का, एक लड़का। अच्छा एक मरिया गुजर गई, 5 बच्चे छोड़ गए। अच्छा, तो उनके बच्चे आप पाल रही हो? पाल रही हैं, रहेंगे 5 आप कहाँ रहती हो अम्मा? ऐसे ही रहेंगे पर रात में अनान में। हम बहु बेटा 8-10 जने हैं, कितने पर रहे, एक मरा जब वो पानी चढ़ी देखो बेटा। तो आपके बेटे ने वो आवास का फार्म डाला था? डालो तो सब आओ ही नहीं है। आया नहीं है? आओ। अच्छा, और जैसे मान लो कि ये यहाँ पर जो आपकी लेटरिन डली है, ये लेटरिन का गड्ढा डला है, तो लेटरिन का गड्ढा, जो लेटरिन के लिए जो आपने शौचालय की फार्म डाला था, शौचालय के लिए डाले थे? शौचालय के लिए आपने डाला था, और जो अधूरी केवल गड्ढा खुदा हुआ है, नहीं बनी, तो आप तो काफी एजेड है, तो कैसे जाती होगी बाहर? अंदर तो आपके पास व्यवस्था है नहीं है। अब ले जात मोड़ा करोड़ मोड़ी मोड़ा। अच्छा। पकड़ के ले जाते तो दूर खेत में होते, कैसे चले जाए बेटा? देखा तो नन्या जैसे परेशान के साथ में टट्टी हूँ बैठी रात, कुछ करा ले तो करे नहीं, ऐसे रोत रात अम्मा दिन भर यहाँ पर गुजारती हूँ? दिन भर ना गुजारती, ऐसे ही डरी रहती, गर्मी में बाहर पड़ी रह, ठंडन में पड़ी रह, जगह में जाते करे भी तो क्या करे, उनकी समस्या इतनी है। एक झोपड़पट्टी है जिसमें बच्चे रह रहे, बहू रह रहे, नाती पोता रह रहे, क्या करें वो? 10-15 जने हैं। कितने साल की उम्र है अम्मा आपकी? हमारी 80 की हो गया बेटा। 80 साल की हो? कारक में है, सोई है, गरीबी रेखा के। अच्छा, मतलब आप गरीबी रेखा के कार्ड में भी हो? तो आप यहाँ के जो पार्षद वगैरह हैं उनके पास आपके बेटे वगैरह बहू वगैरह गए, शिकायत की? अभियान गए, कोने नहीं सुनी, देख गए जी, जे सब मिश्रा आए, बेटी आए, सब देख के चले गए। अच्छा, सबके देखो पक्के बने बेटा, हम जो झपाड़ी गाँव में का गुजर कर ले में जो। वैसे मेरे हिसाब से दतिया के विकास का दूसरा नाम नरोत्तम मिश्रा है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी जिन्होंने दतिया का विकास किया है, और आज हम उनके वजह से हमारी दतिया की जनता और बेटियां, महिलाएं और जितने भी वृद्ध हैं सुरक्षित हैं, क्योंकि अगर हमारे माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं तो हम हैं। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं वो गरीबों के मसीहा हैं, ठीक है। अगर कहते ना दतिया का अगर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले विकास पुरुष का नाम लिया जाता है, कि अगर कहते हैं एक तो दतिया माई पीताम्बरा की नगरी है और दूसरा हमारा नरोत्तम भाई की है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दतिया के अंदर विकास किया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हमारे माननीय लाडले गृह मंत्री हमारे दादा, उन तक ये बात नहीं पहुंची है। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, वरना कोई भी गरीब ऐसा नहीं है जिसकी हमारे दादा नहीं सुनते हों, ठीक है। ये पहला एक ऐसा है
केस देख रही हूँ जो वार्ड क्रमांक कितना है ये 30 मंत्री ये वार्ड क्रमांक ये 30 है और हमारे दादा इसके निकटवर्ती ही रहते हैं, ज्यादा दूरी पे नहीं है हमारे दादा। लेकिन मैं दादा से भी कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि दादा आपकी जनता, आप हर व्यक्ति की सुध रखते हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, आप हर व्यक्ति की सुध रखते हो। आपको हर व्यक्ति का आप चाहते हो, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे वो है ना युवा हो, चाहे हम जैसी बहनें हैं आपकी, आप सभी की सुध रखते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप तक ये बात कैसे नहीं पूछी दादा। मैं इस वीडियो के माध्यम से दादा ये बेचारी अम्मा की करुण गाथा और दर्द उसका जो है मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि दादा आप इसकी मदद करें, आप इसको न्याय दिलाएं कि एक बेचारी 80 साल की वृद्धा जो कि है ना खुले आसमान में रह रही है, जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं है। एक दो बार बेटा इधर करो, एक दो बार ये शौचालय दिख रहा है, इसमें भी गिर पड़ी है बेचारी। तो ये सोचिए कि 80 वर्ष की महिला है जो कि इसमें गिर पड़ी है, वृद्ध है बेचारी, तो कम से कम आप इसको देखें दादा, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, ठंडी पड़ रही है जानवर और जानवर जैसे लोग जानवर जैसे नहीं रह पा रहे हैं, हम तो इंसान हैं। तो कम से कम ये बेचारी जो वृद्ध है बेचारी 80 साल की हैं, जो कि इतने खुले आसमान में इतनी ठंडी इतनी सर्दी में ये रह रही हैं। और अम्मा ने बताया कि गर्मी पड़े चाहे सर्दी पड़े या बरसात पड़े फिर भी इसी में रहना उनको है, क्योंकि इनके कितने बेटे, एक बेटा है उनके पास, एक झोपड़पट्टी है, उसी झोपड़पट्टी में वो अपने परिवार के साथ, अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ में रह रहे हैं। अम्मा की ये स्थिति है कि ये बेचारी अम्मा इस हाल में रह रही है। तो आपसे मेरा माननीय गृह मंत्री जी से ये निवेदन है कि आदरणीय आप इसे देखें, इसको सरकार से के द्वारा या अपने द्वारा। दादा आपने कई लोगों की मदद की है, कई गरीबों की मदद की है, आपने अगर सरकार तक वो बात नहीं पहुंची, लेकिन दादा आपने खुद से वो मदद की है। मैं चाहती हूं कि दादा आप इनकी भी मदद करें। टेंशन मत लो, अब होगा, है ना। का बेटा मैदान में डरे, हम आपसे बोल रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ वो अब से होगा, ठीक है। मैदान में डरे। नरोत्तम मिश्रा जी हैं, वो दतिया के मसीहा हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के दुख दर्द में साथी हैं। आप चिंता मत करो हमारे गृह मंत्री, ठीक है, आप आशीर्वाद दो बस। खुश रहा तुम, एक है बेटा, हजारों जन्म जुटा। अम्मा चिंता मत करो, प्रधानमंत्री की सारी योजनाओं का लाभ हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी जो योजनाएं चल रही हैं आप पात्र हैं तो हम जरूर दिलाएंगे। ये कोशिश है हमारी आपसे। बेटा ने करा दी तुम जन्म भगवान